सुसाइड केसेस सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद बढ़ क्यों रहे हैं? क्यों सिर्फ पब्लिक फिगर और सेलिब्रिटीज ही कमिट कर रहे हैं सुसाइड को? क्यों सबकी एज 30 से 40 साल के बीच में है? क्यों कुछ यंगस्टर्स ही या फिर मिडिल एज जो सेलिब्रिटीज हैं वही सुसाइड कमिट कर रहे हैं? क्या है इसका रीजन? और क्या ये आगे भी फ्यूचर में चलता रहेगा ऐसी? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष चौहान और आज हम बात करने वाले हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बाद इंडिया में सुसाइड केसेस क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो भाई साइकोलॉजी के हिसाब से बात करें तो इसका सिर्फ एक प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंस का रूल है जिसका नाम है सोशल प्रूफ। तो सोशल प्रूफ की डेफिनेशन क्या है? तो भाई देखो, सोशल प्रूफ कुछ इस तरह से है कि इट स्टेट्स दैट वन मीन्स वी यूज टू डिटरमाइन व्हाट इज करेक्ट इज टू फाइंड आउट व्हाट अदर पीपल थिंक इज करेक्ट। द प्रिंसिपल अप्लाइज स्पेशली टू द वे वी डिसाइड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट करेक्ट बिहेवियर। नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, मैं सीधे तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचो तुम एक रेस्टोरेंट में जाते हो, तुम्हारे सामने मेन्यू पड़ा है, तुमने देखा, उसमें से एक अननोन डिश ऑर्डर करी, डिश तुम्हारे सामने आती, अब कटलरी का तुम्हारे सामने बिल्कुल सेट रखा है, तुम्हें नहीं पता उस डिश को किस तरह से खाया जाता है, तो तुम क्या करोगे? तुम अपनी आसपास की टेबल्स पर देखोगे किसी ने वही सेम डिश मंगाई या नहीं मंगाई। फिर तुम ऑब्जर्व करोगे कि वो पर्टिकुलर बंदा उस डिश को किस तरह से खा रहा है और तुम उसे मिमिक करने की कोशिश करोगे। इसे हम कहते हैं सोशल प्रूफ। जब हमें नहीं पता होता कि इस पर्टिकुलर चीज़ को किस तरह से करा जाता है तो हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को किस तरह से कर रहे हैं। पर एक बात बताओ, सोचो कि उस रेस्टोरेंट में किसी को नहीं पता कि ये पर्टिकुलर डिश खाई किस तरह से जाते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो एक एक्स बंदा आता है, वो डिश ऑर्डर करता है और उसको जिस तरह से उसे लगता है वो उस तरह से उसे खाने लग जाता है। कोई दूसरा बंदा आता है, वो भी वही डिश ऑर्डर करता है, पर उसे भी नहीं पता होता कि ये डिश किस तरह से खानी है, तो वो उस पहले वाले बंदे को देखेगा कि वो किस तरह से खा रहा है और वो उसे मिमिक करेगा। ठीक है, तीसरा बंदा आता है, वो भी वही डिश ऑर्डर करता है, उसे भी नहीं पता किस तरह से खाना है, तो वो पहले और दूसरे बंदे को देखेगा और वो भी यही करेगा। चौथा बंदा आता है, वो ये डिश ऑर्डर करता है और वो उसको भी नहीं पता कि ये डिश किस तरह से खाई जाती है, तो वो भी पहले 3 लोगों को देखता है और फिर उसी तरह से खाता है। ठीक है, यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम कि इस पर्टिकुलर डिश को किस तरह से खाना वो तो हो गई सॉल्व, पर क्या ये सही तरीका था? हो सकता है कि जो वो बंदा जो फर्स्ट प्लेस पर एक बंदा आया वही गलत तरीके से खा रहा हो, तो जो ये चेन बनी ये भी तो गलत तरीके से खा रही है। तो सोशल प्रूफ हमेशा ही सही हो ये ज़रूरी नहीं है, और यही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो लेटर पार्ट में आपको समझ में आएगी। अच्छा, अगर आपको सीधा वो सुसाइड क्यों हो रहे हैं इतने यही जानना है तो मैं आपको ऊपर टाइम लैप्स दे दूंगा, आप उस टाइम पर चले जाइए और वीडियो को वहाँ से देखिए। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें, क्योंकि ये आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा लास्ट वाले रीज़न को समझने के लिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, सोशल प्रूफ के ना दो बहुत, कह सकते हो आप, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं। तो पहला होता है अनसर्टेनिटी, दूसरा होता है सिमिलैरिटी। इस पर्टिकुलर कंडीशन में अनसर्टेनिटी का इतना कुछ इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। वैसे अनसर्टेनिटी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। आप एक बाय स्टैंडर इफेक्ट होता है, आपने देखा होगा ना कि ये जो लोग, जब कोई पिट रहा होता है और लोग झुंड बना लेते हैं उसके चारों तरफ, पर कोई मदद नहीं करता, हम क्या सोचते हैं कि कैसे पागल लोग हैं, इतने सारे झुंड में एक गुंडे को नहीं मार सकते क्या? पर एक्चुअल में इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी का इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं बाय स्टैंडर इफेक्ट। खैर, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, फिलहाल जो हम जिस पर हम बात कर रहे हैं उसकी करते हैं। दूसरा पॉइंट है सिमिलैरिटी। तो क्या है सिमिलैरिटी और क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है सोशल प्रूफ के कंटेक्स्ट में? तो बॉस देखो, सिमिलैरिटी आप इस तरह से समझ सकते हो
कि हम ना उन्हें इमिटेट करते हैं या उन्हें मिमिक करने की कोशिश करते हैं जो हमारे जैसे हैं। रेस्टोरेंट में आप एक चीज़ देखना, जितने भी लोग आए वो एक कॉमन पीपल थे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान लो एक कॉमन पीपल थे, तो हम उन्हें इमिटेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कॉमन पीपल हैं, हमारे जैसे हैं, हम फील कर सकते हैं उन्हें। हम उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम अपने आप से रिलेट कर पाते हैं। जैसे मैं आपको ये चीज़ एक स्टडी के थ्रू समझाना चाहूँगा। एक स्टडी हुई यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, साइकोलॉजिस्ट थे वहाँ के, उन्होंने क्या करा, एक वॉलेट में थोड़ा सा कैश, एक चेक और जो ओनर था एक्चुअल उस वॉलेट का, उसका एड्रेस वगैरह सब दे दिया उसमें, ठीक है। और उस वॉलेट में एक लेटर था जो ये दिखाता था कि ये जो पर्टिकुलर वॉलेट है ये एक नहीं 2 बार खोया गया है। कहने का मतलब ये है कि वो जो वॉलेट था हमारा वो एक एनवेलोप में बंद था, और उस लेटर में ये लिखा था कि जो पहला बंदा जिसको वो वॉलेट मिला वो बहुत खुश है ये सोशल सर्विस करके, और उसे बहुत खुशी हो रही है ये वॉलेट वापस उसके ओनर तक पहुंचाने में। वो लेटर एक तरह से सिर्फ एक सोशल एविडेंस की तरह यूज करा गया था कि जो हमारा वॉलेट है वो ओनर ने तो खोया ही खोया, प्लस जो पहला बंदा था उसने भी खोया मेल करते थ्रू। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्रक्स वाली बात ये थी कि लेटर कुछ वॉलेट में ब्रोकन इंग्लिश में था और कुछ उसमें नेटिव अमेरिकन इंग्लिश में था। तो स्टडी में ये पाया गया कि वो वॉलेट्स जिसमें लेटर ब्रोकन इंग्लिश में था वो सिर्फ 33% वापस करे गए, जबकि वो वॉलेट जिसमें लेटर नेटिव अमेरिकन इंग्लिश में था तो उसमें वॉलेट 70% टाइम्स मेल करे गए। ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था? देखो, वॉलेट सेम, कैश सेम, ओनर की डिटेल्स तक सेम, सिर्फ लेटर अलग होने से इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? लोगों में जो कर्टसी है वो डिफरेंट लेवल की क्यों आ रही है? तो यहाँ पर आ जाता सिमिलैरिटी। मैनहट्टन में मोस्टली लोग मोस्टली अमेरिकन रहते हैं, तो जब उन्होंने एक ब्रोकन इंग्लिश में देखा तो उन्हें फील हो, तो वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते उस पहले बंदे से जिसको खोया हुआ वॉलेट मिला, तो वो उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, वो रिलेट नहीं कर पाते। तो वो वापस कर जो 33% ने करा तो उसमें हो सकता है कि उनमें बेसिक कर्टेसी हो कि ये वो कहते हैं ना कि भावना जाग जाए, ह्यूमन नेचर होता है, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा। पर हाँ, वो उस सिमिलैरिटी की वजह से वो उन्हें वापस नहीं कर रहे। लेकिन 70% जो सेकंड केस में हुआ जिसमें अमेरिकन इंग्लिश में लेटर था, उसमें लोगों को फील हुआ वो कनेक्शन उस बंदे के साथ जो पहला वाला बंदा था जिसने ये फिर से खो दिया वॉलेट। उसकी वजह से उन्होंने वो वापस से मेल करा। उन्हें लगा कि ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जैसे लोग बंदे ने ये चीज़ खोई है, तो ये हमारा फर्ज बनता है इसे वापस उसकी मंजिल तक पहुंचाना। तो सिमिलैरिटी का इतना बड़ा हाथ होता है सोशल प्रूफ को जस्टिफाई करने में, इसीलिए सिमिलैरिटी को समझना इम्पोर्टेंट था। तो बॉस, अब आ जाते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल कि सुसाइड केसेस सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद बढ़ क्यों रहे हैं? क्यों सिर्फ पब्लिक फिगर और सेलिब्रिटीज ही कमिट कर रहे हैं सुसाइड को? क्यों सबकी एज 30 से 40 साल के बीच में है? क्यों कुछ यंगस्टर्स ही या फिर मिडिल एज जो सेलिब्रिटीज हैं वही सुसाइड कमिट कर रहे हैं? क्या है इसका रीजन, और क्या ये आगे भी फ्यूचर में चलता रहेगा ऐसी? तो देखो भाई, फ्यूचर वाला नहीं, ये नहीं चलता रहेगा, इसे रोका जा सकता है। पर ये समझने से पहले इसे रोका कैसे जाएगा ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये हो क्यों रहा है। और मैं आपको एक और स्टडी के थ्रू ये चीज़ समझाना चाहूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप सुशांत सिंह राजपूत के केसेस और उसकी स्टडी जो खुलासे हो रहे हैं आप रोज सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को रिलेट करें जो मैं आपको अब स्टडी बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत ही कोरिलेटेड स्टडी है।
हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। तो भाई देखो, ये बात है एरिज़ोना की। वहाँ पर एक बार एक सुसाइड केस को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया गया, इतना ज़्यादा कि सोशल मीडिया हो, टीवी चैनल्स हो, न्यूज़ चैनल्स हो, आपके नॉर्मल न्यूज़पेपर्स हो, उस पर फ्रंट पेज पर उसके बारे में बताया जा रहा है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं इस बारे में। और एक हफ्ते बाद, उस सुसाइड केस की पब्लिसिटी के एक हफ्ते बाद ही जो आपके रोड एक्सीडेंट हैं और एयर एक्सीडेंट हैं वो बढ़ गए। इतने बढ़ गए कि उनका रेट 1000% ज़्यादा था पिछले कुछ महीनों से, 1000%। तो इसका क्या रीज़न था? जो हमारे सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, तो शुरू में यही बात हो रही थी कि इसका एक सीधा रीज़न है सोशल प्रूफ। लोगों ने देखा, जो मतलब डिप्रेस्ड लोग थे, उन्होंने जैसे वो स्टोरी पढ़ी तो उन्होंने ये फील करा कि वो बंदा सामने वाला डिप्रेशन में है, हम भी डिप्रेशन में हैं, उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो ये एक सही तरीका है अपनी चीज़ों को ख़त्म करने का, इस डिप्रेशन से डील करने का। तो वो उन्होंने खुद भी सुसाइड कर लिया। अब जैसे रेस्टोरेंट वाले केस में एक चेन बन गई थी ना, कि एक बंदे ने करा, एक बंदा जिस तरह से खा रहा है उसको देख के दूसरा बंदा देख रहा है, उसे तीसरा बंदा देख रहा है, और उसी को एक चेन बन गई। सेम वही चीज़ वहाँ एरिज़ोना में भी हो रही थी। लोग देखते, आर्टिकल पढ़ते कि भैया हाँ मैं भी डिप्रेस्ड हूँ, हाँ मुझे भी ये चीज़ें फील होती हैं, हाँ भाई मैं भी इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। तो भाई इस बंदे ने सुसाइड कर लिया, तो मतलब इसका सही सल्यूशन है अपनी परेशानी को ख़त्म करने का, सुसाइड कर लो। दूसरे बंदे ने ये करा, तीसरे बंदे ने इन दोनों की स्टोरी देखी तो उसने भी कर लिया, चौथे बंदे ने इन दोनों की स्टोरी देखी उसने भी कर लिया, फिर चौथे बंदे ने, फिर पांचवें बंदे ने भी इन सब की देखी तो वो भी कर लिया। देख, चेन बन गई। तो यहाँ सोशल प्रूफ बहुत स्ट्रांग हो गया। सोशल प्रूफ हमारे अगेंस्ट काम करने लग गया। वो ये दिखाने लग गया उस पब्लिसिटी के थ्रू कि भाई अगर तुम्हें डिप्रेशन से छुटकारा पाना है तो सुसाइड कर लो। ये उस पब्लिसिटी के थ्रू इम्प्लीकेशन आ रहा था लोगों में। लोग फिर जब स्टडीज़ को फर्दर ले जाया गया तो ये पता लगा कि जिस पर्टिकुलर रीजन में इस चीज़ को ज़्यादा पब्लिसाइज किया गया ना, वहीं ये रोड एक्सीडेंट और एयर क्रैशेस जो थे ये बढ़े। पर वो रीजन जहाँ पर इसके बारे में इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई, वहाँ नहीं बढ़े ये इतने इतने केसेस, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक बात पहुँची उतने ज़्यादा लोग इतने इससे इन्फ्लुएंस हुए कि भाई हम डिप्रेशन में हैं, ये भी बंदा डिप्रेशन में था, इसने सुसाइड कर लिया, तो शायद यही सही तरीका है इसे एंड करने का। अगले जो एक बहुत ही अजीब सा डेटा आया ये था कि जब सुसाइड सिर्फ एक बंदा कर रहा था ना, तो जो रोड एक्सीडेंट थे वो सिर्फ एक बंदे के डेथ वाले ही बढ़ रहे थे। मतलब जिसमें सिर्फ एक बंदे की जान जा रही थी, सिर्फ वही वाले रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे थे। लेकिन जब मल्टीपल लोगों ने वो सुसाइड कमिट करा, तो मल्टीपल लोगों की जो डेथ रेट्स थे वो इंक्रीज हो गए, ना कि सिर्फ सिंगल वालों के। यहाँ पर सोशल प्रूफ ना थोड़ा ठंडा होने लग गया। तो यहाँ पर ये रीज़न देने लगे आम जनता कि भैया हमारी उनसे अटैचमेंट थी, उस पर्टिकुलर, जैसे पब्लिक फिगर होती है, यहाँ पर आपके पब्लिक फिगर वाली बात आ जाएगी कि यहाँ जैसे पब्लिक फिगर से लोगों को अटैचमेंट होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो अपने इमोशंस जोड़ लेते हैं, उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले करे होते हैं, जिस वजह से उनका एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो जाता है उस पर्टिकुलर बंदे के साथ। फिर जब ऐसा कुछ दुर्घटना हो जाती है तो वो सडन शॉक में चले जाते हैं, जिस वजह से वो ड्राइव करते हुए केयरलेस हो जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये ठीक है, पर बात थी कि अगर एक बंदे की सुसाइड कमिट कर रहा है तो सिर्फ एक का डेथ रेट क्यों बढ़ा? क्या ये जो सडन शॉक है कोई सेलेक्टिव चीज़ है कि इस बंदे को हुआ है तो सिर्फ एक ही बंदा मरेगा, अगर मल्टीपल लोगों को हुआ तो मल्टीपल लोगों को अफेक्ट करेगा, सिंगल को नहीं करेगा? ये थी स्ट्राइकिंग फीचर जो कि बहुत ही कहते हैं ना कंफ्यूजन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था सोशल साइकोलॉजिस्ट के बीच में। फिर हमारे आते हैं डॉक्टर डेविड फिलिप्स। उन्होंने इंट्रोड्यूस करा रेदर इफेक्ट। तो भैया देखो,
रेदर इफेक्ट की जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो आपको मैं बता दूं, जो उन्होंने खुद बोली वो थी, सर्टेन ट्रबल्ड पीपल हु रेड ऑफ अनदर्स सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डेथ किल देमसेल्व्स इन इमिटेशन विच ही कॉल्ड एज कॉपी कैट सुसाइड्स। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे फिलिप्स थे, साइकोलॉजिस्ट फिलिप्स, उन्होंने ये बताया कि लोग अपने आप को डिप्रेस फील कर रहे हैं तो वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं दूसरों को देख के, कॉपी कैट। यहाँ पर जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया था सिमिलैरिटी वाला फंडा, वो काम आता है। लोग उन्हें, सोशल प्रूफ तो है ही, पर लोग उन्हें ज़्यादा कॉपी करते हैं जो वो फील करते हैं कि वो उनके जैसे हैं। यही रीज़न है, और आई पर्सनली फील कि यही एक रीज़न हो सकता है कि इतनी जो पब्लिक फिगर है, इतने सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद सुसाइड कमिट कर रहे हैं। क्योंकि पहली चीज़ देखो, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा कि किन किन के सुसाइड के केसेस आए सुशांत सिंह राजपूत के बाद। जैसे मेरे को जितना थोड़ा सा याद है कि सुशांत सिंह राजपूत के बाद एक टिकटॉकर थी जिसकी डेथ का आया। फिर उसके बाद मैंने देखा सोशल मीडिया पे कुछ बंगाली एक्ट्रेस और तमिल एक्टर और एक्ट्रेस है जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। और उसके बाद ये जो न्यू है, जो मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, ये वाले लोग हैं जिनका भी रिसेंटली सुसाइड केस के बारे में खुलासा हुआ है। तो यार आपने एक चीज़ देखी यहाँ पर, सोशल प्रूफ तो वो जब वो टिकटॉकर की डेथ हुई ना तब से शुरू हो गया कि भैया सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था, वो एक अच्छी पब्लिक फिगर था, लोगों को एक इमोशनल कनेक्शन था उसके साथ, वो डिप्रेस था, उसने सुसाइड कर लिया। मतलब इस चीज़ को एंड करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, सुसाइड कर लो। वो जो टिकटॉकर थी उसके साथ हुआ। तीसरे बंदे ने उन दोनों को देखा और उसने भी ये कर लिया। चौथे बंदे ने उन तीनों को देखा, उसने भी ये कर लिया, और एक चेन बन गई। सोशल प्रूफ है पर ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो बॉस यहाँ दूसरी चीज़ ये थी इम्पोर्टेंट कि जो भी सुसाइड कर रहे थे वो सारे सेलिब्रिटीज या पब्लिक फिगर थे। टिकटॉकर ले लो, तुम टीवी एक्ट्रेस ले लो, बंगाली एक्ट्रेस ले लो, छोटे पर्दे के लोग या बड़े पर्दे के लोग, चाहे जो भी हो, पर वो थे पब्लिक फिगर ही। जनता उन्हें जानती थी, सिर्फ वही सुसाइड क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाता है सिमिलैरिटी वाला फंडा। सोशल प्रूफ तो उन्हें मिल रहा है और वो और अच्छे से उन्हें मिमिक करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सिमिलैरिटी दिख रही है कि भैया सुशांत सिंह राजपूत भी सेलिब्रिटी था, हम भी सेलिब्रिटी हैं। वो बंदा डिप्रेशन में था, हम भी डिप्रेशन में हैं। उस बंदे ने सुसाइड कर लिया और ऐसे 2-3 बंदों ने भी सुसाइड कर लिया जो जिससे वो रिलेट कर पा रहे हैं। तो वो फील करते हैं कि भैया ये एक सही डिसीजन है इस चीज़, अपने डिप्रेशन को एंड करने का। तो इससे हमारे डॉक्टर फिलिप्स ने कहा कि ये एक कॉपी कैट सुसाइड है, कि ये चीज़ होती नहीं, पर और ये लोग जिंदा रह जाते, पर ये जिंदा नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि ये सिमिलैरिटी डेवलप कर रहे हैं, एक कनेक्शन फील कर रहे हैं उस बंदे के साथ जिसने सुसाइड करा है डिप्रेशन की वजह से। तो भाई ये है दिक्कत वाली बात। तो भाई देखो कि अब बात आ जाती है कि हम इस चीज़ को फाइट बैक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि हमें सोशल प्रूफ को अपने लिए काम कराना होगा। सोशल प्रूफ अभी हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, हमें उसको अपने फेवर में काम कराना होगा क्योंकि सारा रायता ही सिर्फ सोशल प्रूफ की वजह से ही फैल रहा है। भाई देखो, मैं ये नहीं कहता कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस नहीं होना चाहिए, भाई सही में उसके लिए तो जस्टिस होना चाहिए क्योंकि ये हक बनता है उस बंदे का। पता बहुत बुरी बात है कि तुम किसी बंदे को मेंटली और साइकोलॉजिकली हर्ट कर रहे हो और उसे डिप्रेशन में तुम भेज रहे हो। पर बॉस ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि एक बंदे की वजह से हमें और बंदों को नहीं भूलना चाहिए, उनकी लाइफ भी तो प्रेशियस है। हम भले सुशांत सिंह राजपूत को नहीं बचा पाए और हम उसके लिए जस्टिस ज़रूर लेंगे, लेकिन जो बंदे एक्चुअल अभी जी रहे हैं और इस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं हम एटलीस्ट उन्हें तो बचा सकते हैं।
तो भाई देखो, पहली बात मैं किस तरह से कह रहा हूँ कि सोशल प्रूफ हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। आप ये देखो, हमारे समाज में, सोसाइटी में, आप ये सब एक्सेप्ट करोगे कि अंदर ही अंदर सब ये मानते हैं कि डिप्रेशन आज भी एक गलत चीज़ है, कि बंदा तो भाई पागल है, ये इसको कुछ नहीं आता, ये मतलब ये खत्म है, बावला हो रखा है, सिर्फ ये कहते हैं इसे। यही तो चीज़ बदलनी है। हमारी सोसाइटी में इसे गलत माना जाता है, डिप्रेशन को गलत माना जाता है। हर बंदा इसे गलत मानता है, जिस वजह से जो बंदा डिप्रेशन में है वो भी यह फील करता है कि ये चीज़ गलत है। और आप सब जानते हैं कि हम अपनी खूबियां तो भले ही बहुत बखूबी तरीके से दिखाते हैं, पर जब हमारी गलतियां होती हैं हम उन्हें छुपाते हैं। डिप्रेशन क्या सही में छुपाने वाली चीज़ है? आप बताओ, आपको लगता है कि डिप्रेशन छुपाने वाली चीज़ है? पर हम एक गलत सोशल प्रूफ एस्टेब्लिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये फील करते हैं कि डिप्रेशन एक बुरी चीज़ है। वो खुद चाहे जो फील करते हैं उनके लिए वो मैटर नहीं करता, क्योंकि सोसाइटी में आके वो डिपेंड करता है कि सोशल प्रूफ दूसरे क्या सोचते हैं उनकी इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। इसीलिए वो ना अपने दोस्तों से, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स और साइकेट्रिस्ट वगैरह से तो फिर भूल ही जाओ, नहीं शेयर करेंगे। हमें एक्चुअल में एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। हमें लोगों को अपने अंदर को, अपने आप को एक तरह से कहते नहीं, माइंडसेट रीबूट करना पड़ेगा। हमें अपने आप को रीबूट करना पड़ेगा कि भाई ये गलत चीज़ नहीं है, ये भी एक मेंटल इलनेस की तरह है जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं। और ऐसी भी कोई हैवी मेडिकेशन नहीं चाहिए इसके लिए, सिर्फ एक नॉर्मल तुम ह्यूमन नेचर, अब एक दूसरे से बात करो यार, मौज करो, अपने भाइयों की दिक्कतों के बारे में सुनो, सब सही हो जाएगा भाई। हम लोगों ने ये गलत बातें फैला रखी हैं, इस चीज़ को गलत इंटरप्रेट करा जाता है, जिस वजह से जो बंदा डिप्रेस्ड है वो बता ही नहीं पाता। अगर हम इस चीज़ को एक सही चीज़ एस्टेब्लिश कर पाए अपनी सोसाइटी में, तो जो बंदा डिप्रेस है उससे ये सोशल प्रूफ मिलेगा कि भाई ये एक सही तरीका है इस चीज़ को बीट करने का। मतलब अपने साइकेट्रिस्ट से बात करो, अगर तुम ज़्यादा, अगर तुम्हारे पास कोई नहीं, अपने दोस्तों से बातें शेयर करो, अगर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े तो मेडिकेशन लो, ये सही है। और अगर हम ये चीज़ एस्टेब्लिश कर दें तो वो आसपास वाले लोगों को देखेगा कि हाँ भाई ये तो सही चीज़ हो रही है, ये सही चीज़ हो रही है, तो मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ वो सही है, ये कुछ छोटी मोटी दिक्कत है, ठीक हो जाएगा। ये एनवायरनमेंट हमें एस्टेब्लिश करना होगा। सोशल प्रूफ को हमें अपने फेवर में काम कराना होगा। और दूसरा भाई वही कम्युनिकेशन। भाई हमें अपने तुम्हारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहन है, जो भी है, जिसको भी अगर तुम्हें लगता है ना भाई कि वो किसी दिक्कत से जूझ रहा है, भाई लग जाओ उसके पीछे, पूछो भाई तुझे दिक्कत क्या है, बताना, क्या क्यों अपना माथा फोड़ रहा है फालतू का, क्या दिक्कत हो रही है तुझे। तुम्हें चिल्लाएगा, तुम्हें कह देगा अरे मेरे को नहीं करना भाई, मेरे ऐसी मन खराब है, रूम में बंद रहेगा। नहीं भाई, तुम घुस जाओ, हक है तुम्हारा, तुम दोस्त हो उसके, पूछो भाई क्या दिक्कत है तेरे को, क्यों इतनी हवा टाइट हो रखी है तेरी, जानो यार, बातें करो उससे। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो भाई। तुम मीम्स वगैरह सब शेयर करते हो, फिर ये वीडियो तुम शेयर करो, इतनी लोगों तक शेयर करो कि कम से कम उन्हें समझ आ जाए कि वो जिस चीज़ से जूझ रहे हैं उसका एक्चुअल में साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है। ये कोई हुआ वाली चीज़ नहीं है, ताकि भाई, क्योंकि इसे तुम्हें खुद रोकना पड़ेगा, तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा कि तुम इस चीज़ के पीछे भाग क्यों रहे हो। अगर मान लो एक्स बंदे को डिप्रेशन है, तुम इस बंदे को वीडियो दिखाते हो और वो ये समझ जाता है कि हाँ भाई मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ इस बंदे से, हाँ भाई मुझे लग रहा है मैं इससे फीलिंग, अपनी इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर पा रहा हूँ, तो हाँ मुझे लग रहा है कि ये, मैं बार बार मुझे ख्याल आते हैं सुसाइड के, वो समझ पाएगा कि भाई ये साइकोलॉजी है, कोई अलग सी चीज़ नहीं कर रहा है, और बेसिक तरीका है तो उस चीज़ से कट जा भाई, कट जा, ये कोई तरीका नहीं है। सोशल प्रूफ तब ढूंढो जब तुम्हें आवश्यकता हो। रेस्टोरेंट में तुम कुछ खाने जा रहे हो और तुम्हें नहीं पता और तुम आसपास वालों को देख रहे हो, ठीक है, पर भाई सोशल प्रूफ वहां देखो ना जहां जरूरत है। यहाँ जरूरत नहीं है तुम लोन वुल्फ बनो, क्यों फालतू में दूसरों की कॉपी कर रहे हो तुम। डिप्रेशन है, फाइट बैक करो, तुम क्यों डर रहे हो भाई, इतनी बढ़िया जिंदगी मिल रखी है, इतना कुछ देखने को, तुम एक तुच्छ सी चीज के पीछे मरने को तैयार हो जाते हो। बताओ यार, भाई शेयर करो यार वीडियो को, तुम
शेयर वेयर करो, अगर मीम वगैरह शेयर करते हो ये तो शेयर करो, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ भाई। लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम क्या कहते हो इस वीडियो को लेके, और बॉस सब्सक्राइब कर देना। #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। हाँ, आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तबाही। ओ भाई दाई या भाई तुम काहे को